जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं, बालक अवस्था में एक उम्र के बाद स्वतः ही चलना सीख जाते हैं। उसी प्रकार से ये कृष्ण प्रेम नित्य रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। ये कृष्ण प्रेम कोई बाह्य वस्तु नहीं है। हम कह सकते हैं कि नहीं, चलना तो हम सीखते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि चलना तो हमारे अंदर था? तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि आप मछली को चलना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते। क्या आप चिड़िया को तैरना सिखा सकते हैं? नहीं सिखा सकते हैं। तो हर जीव का एक आंतरिक भाव है, आंतरिक योग्यता है। और उसी तरह हम आत्मा स्वरूप से कृष्ण प्रेम हमारा आंतरिक स्वभाव है। जिस तरह एक सांप के अंदर भी अपने सपोलों के प्रति प्रेम होता है, एक बाघ के अंदर भी अपने बच्चों के प्रति, एक शेर के अंदर भी जो खुखार पशु है उसके अंदर भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है। उसी प्रकार से हम सभी जीवात्माओं के अंदर कृष्ण के लिए नित्य रूप से प्रेम आच्छादित रूप में है, ढका हुआ है। उसी प्रेम को कृष्ण भावनामृत से हम उजागर करते हैं। ये कृष्ण भावनामृत है हमारे सुप्त कृष्ण प्रेम को पुनः जागृत करने की पंथा। और उसी संदर्भ में हम लोग कृष्ण भक्ति का अवलंबन करते हैं। जो भक्त लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, हमें कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे हैं, वो लोग उसी कृष्ण भावनामृत की चिंगारी को हवा दे करके ज्वाला बना रहे हैं। मैं आज सुबह कक्षा में चर्चा कर रहा था कि जैसे हमें समाज में डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, हम लोग अपने पुत्रों पुत्रियों को बोलते हैं आप डॉक्टरी पढ़ाई कीजिए क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत जरूरत है। कुछ लोग लॉयर्स बनना चाहते हैं, हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं आप लॉयर पढ़ाई कीजिए क्योंकि लॉयर्स की बहुत जरूरत है, इंजीनियर्स की बहुत जरूरत है। कई लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं कि नहीं हम समाज को सुधारेंगे। इसी तरह समाज में अलग अलग आवश्यकताओं को हम पहचानते हैं, महसूस करते हैं, और उसके अनुरूप अपने बच्चों को हम शिक्षा देते हैं कि आप इस क्षेत्र में जाइए, समाज को इस क्षेत्र में बहुत आवश्यकता है। लेकिन एक क्षेत्र हम छोड़ देते हैं, वो है कृष्ण भक्ति का क्षेत्र। हर व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा भी तो हमेशा नहीं पड़ेगा। हर व्यक्ति को कंस्ट्रक्शन की जरूरत हर समय नहीं पड़ेगी, लेकिन हर व्यक्ति अपनी आत्मा की भूख के कारण परेशान है, इसलिए कृष्ण भक्ति की आवश्यकता हर व्यक्ति को है। इसलिए कृष्ण भक्ति का प्रचार, कृष्ण भक्ति का शिक्षा इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। शिल प्रभुपाद के परम पूज्य गुरुदेव शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी प्रथम भेंट में शिल प्रभुपाद को यही बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार सबसे ज्यादा अर्जेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य अगर पृथ्वी में कुछ है तो वह कृष्ण भावनामृत का प्रचार। तो यदि हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है हम समाज में एक एक गैप छोड़ रहे हैं जो कि बाकी कोई वस्तु पूरी नहीं कर सकती। ये कृष्ण भावनामृत का प्रचार साधुओं की जिम्मेदारी होती है, और उन्हीं में से एक महान विलक्षण संत के सानिध्य में हम लोग आए हैं। इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के प्रचार करने से पहले हजारों लाखों संतों ने भारतवर्ष में और पृथ्वी में भगवत प्रेम का, कृष्ण प्रेम का प्रचार किया। साथ ही साथ जो लोग सनातन धर्म का अवलंबन करना चाहते थे, उनकी सहायता करने में अनेक अनेक साधुओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन जिन लोगों को सबने छोड़ दिया, जिनको समाज ने घृणा की, जिनको माता पिता ने भी छोड़ दिया, ऐसे लोगों को भी उद्धार करके शुद्ध भक्त बनाया शिल प्रभुपाद ने। और एक ही अस्त्र शिल प्रभुपाद के पास था, जो था अपने गुरु का शुद्ध रूप से आदेश का पालन कर।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को बोला था, आप कृष्ण भावनामृत का प्रचार पाश्चात्य जगत में जाकर के कीजिए। अब पाश्चात्य जगत में जाने के लिए प्रभुपाद को अंग्रेजी भाषा में ग्रंथों का अनुवाद करना पड़ा। प्रभुपाद के अमेरिका जाने से पहले भगवत गीता के दर्जनों अनुवाद अंग्रेजी भाषा में हो चुके थे, लेकिन उसको पढ़ के एक भी कृष्ण भक्त नहीं बना। लेकिन प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जब रचना की, श्रील प्रभुपाद ने जब भगवद गीता एज इट इज का प्रकाशन किया, उसको पढ़ के लाखों करोड़ों लोग भक्त बन गए। तो ऐसा एक विस्फोटक क्रांतिकारी ग्रंथ हमें मिला है, जिसके प्रभाव से हिप्पी, जिसके प्रभाव से यवन, जिसके प्रभाव से वर्णाश्रम से च्युत व्यक्ति भी वर्णाश्रम में सर्वश्रेष्ठ पदवी, वैष्णव पदवी को प्राप्त किए हैं। ऐसा पावन ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हम सबके घर में प्रभुपाद की कृपा से, इस्कॉन की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। तो इसको पढ़ना उतना ही आवश्यक है जितना आवश्यक हम लोग अपने कैरियर को लेते हैं, जितनी प्रधानता हम अपने जीवन में बाकी चीजों को देते हैं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट या उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है, एंट्रेंस एग्जाम की, हम लोगों ने आईआईटी की प्रिपरेशन जब की थी, कितनी सावधानी से नोट्स बनाते थे, कितनी सावधानी से कक्षाएं अटेंड करते थे, कितनी सावधानी से रिवीजन करते थे, पाठन करते थे, मनन करते थे, चिंतन करते थे, अभ्यास करते थे और एग्जाम की तैयारी किया करते थे। ये कृष्ण भावनामृत हम सबकी जिम्मेदारी है। उससे ज्यादा, कई ज्यादा तल्लीनता से, गंभीरता से हमें भगवत गीता की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। तो हम लोग उसी धारावाहिक क्रम में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं और भगवत गीता में हम लोग 6वें अध्याय का पाठ कर रहे हैं। 6वें अध्याय में 32वां श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोगों की स्क्रीन पर श्लोक है, मैं अभी श्लोक पढ़ रहा हूँ, उसके बाद मैं आप में से किसी को अनुरोध करूंगा तात्पर्य और अनुवाद पढ़ने के लिए। आत्मानुपमेन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम सा योगी परमो मतः। आप में से कोई एक जन अनुवाद पढ़ सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ पढ़िए। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। बहुत सुंदर। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे एक जो योगी है, जो अपने योग अभ्यास में पूर्ण हो गया है, अपने योग अभ्यास में परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है, ऐसा योगी अपनी तुलना से, अपने ज्ञान से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से समस्त प्राणियों को क्या समझता है? समस्त प्राणियों को एक समान समझता है और उनके सुखों में, दुखों में क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करने के लिए पूर्ण ज्ञान किसको होता है? ऐसे ही भक्त को होता है। तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी समझना है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह इस कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित
बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रीतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कस्मिन चन्ने प्रीकृतम। भगवद गीता 18:69। दूसरे शब्दों में, भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि रखने वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चले जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता रहता है। बहुत सुंदर। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सहज रूप से बता रहे हैं कि एक योगी जो स्वयं के सिद्धि के लिए उत्सुक है, जो स्वार्थ परायण है, उसमें और एक भक्त में क्या अंतर होता है। एक भक्त पूरे जगत का सोचता है, वसुदेव कुटुंबकम, और एक जो कृष्ण भावनामृत से च्युत एक योगी है, वो केवल खुद का सोचता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसा योगी जो जंगल में चला जाए, एकांत स्थान में बैठ के ध्यान करे, उससे कहीं ज्यादा अधिक समाज के कल्याणकारी ऐसा व्यक्ति है जो लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करे। मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई है और वो आग लगते उसको जो पता पड़ा वो अकेला भाग गया और उसके बाकी सारे घर के लोग जल के खाक हो गए, तो वो व्यक्ति को हम कितना कौन सा नोबेल पुरस्कार देंगे। तो इस तरह व्यक्ति कौन है, मैक्सिमम लोग उसी कैटेगरी में होते हैं जो खुद की रक्षा करके भागने में विश्वास रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समाज थूकेगा कि अरे आपका पूरा परिवार तो जल के खाक हो गया और आप खुद बच के निकल आए, आपके जीवन पे धिक्कार है। इसी तरह भक्त अपने पूरे विश्व को अपना परिवार समझता है, इसीलिए वो भक्त उनके सुखों में दुखों में हिस्सा लेता है। हम श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो गुणातीत हैं, त्रिगुणों के प्रभाव में नहीं आते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों के साथ उनके स्वजनों का तर्पण करने के लिए जाते हैं। जब द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या होती है तो द्रौपदी को संभालते हैं, अर्जुन के विषाद में उसको सहयोगिता देते हैं, अभिमन्यु की मृत्यु पे आंसू बहाते हैं। तो ऐसे कृष्ण जो इन संसार के कार्यक्रमों में लिप्त नहीं होते, ऐसे भगवान श्री कृष्ण भी अपने प्रियजनों के सुख दुख को बांटते हैं। तो एक भक्त जो पूरे वसुदेव को अपना कुटुंब मानता है, ऐसा वैष्णव उस योगी से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है जो स्वयं के सुख दुख के लिए, स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के लाभ के लिए योग करता है। इसलिए गुजरात के नरसिंह मेहता जी ने ये बहुत प्रसिद्ध भजन लिखा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पड़ाई जानिए। वैष्णव जन कौन है, भगवान के वैष्णव भक्त कौन है, जो दूसरों का कष्ट समझे। और वो कष्ट क्या है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं। कष्ट क्या है, भगवान की विस्मृति सबसे बड़ा कष्ट है। भगवान को भूल जाना सबसे बड़ा कष्ट है, क्योंकि हम अपना संबंध भगवान से भूल गए हैं, इसलिए हमें संसार के त्रिताप परेशान कर रहे हैं, इसलिए हमें हमारे अनर्थ परेशान कर रहे हैं। मैं एक कक्षा में सुबह बता रहा था कि मान लीजिए एक गांव में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको आते जाते कोई व्यक्ति चाटा मार के चला जाता है। आप कल्पना कीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोई भी छोटा बड़ा बूढ़ा जवान कोई व्यक्ति आके चाटा मार के चला जाता है, उस व्यक्ति का क्या सम्मान होगा। लेकिन वहीं पर दूसरा एक व्यक्ति है जो गांव के सरपंच का भतीजा है, क्या उसको कोई हाथ लगा सकता है? उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता। उसी प्रकार हमको क्यों ये अनर्थ काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर क्यों चांटे लगा रहे हैं? क्योंकि हम अपना संबंध भगवान से भूल गए, उनसे च्युत हो गए हैं। हमारा मालिक कौन है? हम अपनी इंद्रियों के दास बन गए, तो वो हमको नित्य रूप से परेशान कर रहे हैं, नित्य रूप से हमको प्रताड़ित कर रहे हैं।
लेकिन जिस दिन हम भगवान से अपने संपर्क को दोबारा से स्थापित कर लेंगे, कोई भी अनर्थ हमको परेशान नहीं कर सकता, कोई भी त्रिताप हमें परेशान नहीं कर सकता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि हमें परेशान नहीं कर सकती। भगवान के शुद्ध भक्त इन सभी अवस्थाओं से परे होते हैं। परीक्षित महाराज जब अपनी माता के गर्भ में थे, वहां पर भगवान ने उनकी उनकी सुरक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से सुरक्षा कहाँ की? गर्भ में, जन्म में सुरक्षा की। सुखदेव गोस्वामी माता के गर्भ में 12 वर्ष रहे, 12 वर्ष तक भगवान उनकी सुरक्षा गर्भ में करते रहे, और बाद में भगवान स्वयं आकर के बोले, सुखदेव माता के घर से बाहर आ जाओ, माया तुमको छुएगी नहीं। तो ये गारंटी भगवान ने उनको ली, तब जाके उनका जन्म हुआ। तो जन्म भी जिसको ना छेड़ पाए, जन्म भी जिसको ना प्रभावित कर पाए, वो है शुद्ध भक्त। ऐसे भक्त जिनको व्याधि कभी भी परेशान नहीं कर पाती, जिनको बुढ़ापा कभी परेशान नहीं कर पाता है, जिनको मृत्यु कभी परेशान नहीं कर पाती। ध्रुव महाराज जब अपने भजन में परिपक्व हो गए और भगवान उनको अपने धाम में बुलाने के लिए बिल्कुल विमान को, वैकुंठ धाम से गरुड़ा एयरलाइंस का प्लेन जब ध्रुव महाराज को लेने के लिए आ गया, तो ध्रुव महाराज देखते हैं कि एक काला सा व्यक्ति जिसने राजा की वेशभूषा पहन रखी है, वो काला सा व्यक्ति चल करके आगे आ रहा है और ध्रुव महाराज को पुकार रहा है कि ध्रुव महाराज कृपया रुकिए, कृपया रुकिए, मेरी प्रार्थना सुनिए। कौन हो आप? मैं मृत्यु हूँ, मैं मृत्यु हूँ, मुझे छोड़ करके कोई व्यक्ति इस संसार से नहीं गया। तो आप कृपया करके, मैं जानता हूँ आप भगवान के शुद्ध भक्त हैं, मैं आपको प्रभावित नहीं कर सकता, कृपया करके मेरे सिर पे आप पैर रख के विमान पे चढ़ जाइए। तो ध्रुव महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रख के विमान में चढ़ते हैं। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जिसको नहीं छेड़ पाती, वह भगवान का शुद्ध भक्त। हम क्यों प्रताड़ित हो रहे हैं? हमने भगवान से अपना नाता छोड़ दिया। The cause of our distress is forgetfulness of our relationship with Krishna. जिस दिन हमारा संबंध हम दोबारा स्थापित कर देंगे, उस दिन कभी भी भगवान की माया हमें परेशान नहीं करेगी। एक ही है, आध्यात्मिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से सुखी होने का एक ही सूत्र है, कृष्ण को जानना। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा सूर्यदम सर्वदेहिनाम ज्ञात्मा माम शांतिम रिच्छति। हर व्यक्ति शांति ढूंढ रहा है। हमें शांति की प्राप्ति कैसे होगी? कोई व्यक्ति जिम्नास्टिक्स करता है, कोई योगा करता है, कोई छुट्टियों पे हिमालय जाता है। हर तरह से व्यक्ति शांति और सुख की खोज कर रहा है। लेकिन गीता में क्या बता रहे हैं भगवान? 3 चीजें हमको समझना जरूरी है। पहली, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। हर चीज के भोक्ता है भगवान श्री कृष्ण, हम भोक्ता नहीं है। जब हम ये समझ जाएंगे कि हम भोक्ता नहीं है, तो हमारे प्रयत्न खुद को भोग वस्तुओं में लिप्त करने की नहीं होगी। हमको पता है कि जो अकाउंटेंट है वो करोड़ों रुपए काउंट करता है, लेकिन वो एक भी पैसा अपनी जेब में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको पता है ये पैसा मालिक का है। जिस दिन पैसा जेब में डालेगा, उस दिन पुलिस पकड़ के ले जाएगी। हमारे साथ मुश्किल क्या है? हम मालिक को भूल गए, इसलिए माया हमें प्रताड़ित कर रही। तो पहली चीज क्या है? भोक्ताराम यज्ञ तपसा। कृष्ण है सब चीजों के भोक्ता। दूसरी चीज हमें याद रखनी है, सर्वलोक महेश्वरम। सभी पूरे विश्व के ईश्वर है। ईश्वर मतलब होता है नियंता, कंट्रोलर। जैसे गाड़ी को ड्राइवर चलाता है, वैसे ही पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को, सारे चराचर व्यक्तियों को, पूरी सृष्टि को नियंत्रण में कौन रखे हुए है? कृष्ण नियंत्रण में रखे हुए। तो जब हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति ना हो, जब प्रतिकूल समस्याएं आए, जब चुनौतियां आए, समाज से, परिवार से, मन से, जब हम दुखी हो जाएं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे नियंता हैं भगवान श्री कृष्ण। वो हमारे जीवन में जो कुछ दे रहे हैं, हमारी भलाई के लिए दे रहे हैं। महाराज परीक्षित पांडवों के एकमात्र वंशज, जो कि चक्रवर्ती सम्राट थे, और पृथ्वी के ही नहीं, सागरात, समुद्रों के साथ पूरे विश्व के जो सम्राट थे, और एकमात्र भगवान के शुद्ध भक्त जो पूरी पृथ्वी पे राज कर रहे थे, ऐसे परीक्षित महाराज के हाथ से
एक छोटी गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है? अपने हाथ से एक मृत सर्प को समीक ऋषि के गले में डाल देते हैं। उस गलती की भरपाई क्या भरनी पड़ती है? 7 दिन के अंदर तक्षक आकर के डस लेगा। इस तरह श्रृंगी का श्राप परीक्षित महाराज को मिलता है। कोई पूछ सकता है, इतनी निष्ठुरता भगवान के भक्तों के साथ इतना गलत क्यों होता है? क्या परीक्षित महाराज को भगवान बचा नहीं सकते थे? जिसकी गर्भ में जाकर के रक्षा की, उसके बड़े होने के बाद उसको एक सांप से कटवा के मरवाने का प्लान बना दिया। इतनी निष्ठुरता, इतनी क्रूरता भगवान के हृदय में कैसे आ गई? इसके लिए हमको थोड़ा एक ब्रॉड पिक्चर देखना पड़ेगा। ब्रॉड पिक्चर क्या है? जैसे कभी भूल भुलैया में हम जाते हैं, तो हम भूल भुलैया के अंदर है, हम रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति ऊपर है, वो ऊपर से देख पा रहा है कि रास्ता कहाँ से है। वो आपको बता सकता है, नहीं आप दाएं जाइए, बाएं जाइए, सीधे चलिए, यहाँ से निकल जाए। उसी प्रकार से हम एक सिचुएशन को केवल एक आर्थिक रूप से देख रहे हैं, लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से देखें, परीक्षित महाराज के वो श्राप के कारण ही आज हम और आप श्रीमद् भागवतम का रसपान कर पाए। क्या अच्छा था भगवान की भक्ति को भूल करके चक्रवर्ती साम्राज्य को संभालना, या फिर 7 दिनों में क्रैश कोर्स करके भगवत धाम वापस चले जाना। ये चुनौती हमारे सामने हर रोज आएगी। हमें इतनी सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जिसमें हम सोचेंगे कि अरे हम तो बड़े परेशान हैं, भक्ति करने से क्या हो रहा है। तो हमको याद रखना पड़ेगा, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोकों के महेश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण। जैसे पिता अपने बच्चों के साथ कभी अनहित नहीं कर सकते, उसी प्रकार से श्री कृष्ण कभी भी हमारे साथ अनहित नहीं कर सकते। वो कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं देंगे जिसके कारण हम भक्ति से दूर हो जाएं। टेस्ट तभी लिया जाता है जब टीचर ने बच्चे को पढ़ाया हो। कभी भी 5वीं क्लास के बच्चे को 10वीं कक्षा का एग्जाम पेपर नहीं आएगा। तो हमारे जीवन में जो भी समस्या आ रही है, इसका मतलब है भगवान ने हमें ये संसाधन दिए हैं, ये सामर्थ्य दिया है कि हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए। नहीं तो हमारे जीवन में परीक्षा देते ही नहीं। आज जो पांडवों के जीवन में परीक्षा आई, कि हमारे जीवन में वो आएगी? कभी नहीं आएगी। जो पहले हिरण्यकश्यपु था, हिरण्याक्ष था, रावण था, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था, क्या उस प्रकार के राक्षस अभी हैं? नहीं है, क्योंकि भगवान को पता है हमारी वो झेलने की बस की नहीं। तो हमारे जीवन में परीक्षाएं जो आएंगी, हम उससे भगवान के नजदीक जा सकते हैं। वो परीक्षाएं हमारे जीवन में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम भगवान के पास जा सके। लेकिन यदि हम वहीं पर कबड्डी खेलने लगेंगे कि हम समस्याओं से भी बच जाएं और हम भक्ति में भी आगे बढ़ जाएं, तो वो काम होगा नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम माता पिता को बेवकूफ बना देंगे, हम अध्यापकों को बेवकूफ बना देंगे, लेकिन वो कई बार सक्सेसफुल हो नहीं पाते। एक बार 4 दोस्त थे, एक गाड़ी से पिकनिक बनाने के लिए गए। उनका अगले दिन एग्जाम था, तो उन्होंने सोचा कि अभी रात में वापस आ जाएंगे गाड़ी से, अगले दिन एग्जाम दे देंगे। लेकिन रात में इतना मस्ती में मस्त हो गए कि समय का बोध ही नहीं रहा। निकलते निकलते लेट हो गए, और लेट हो गए, पहुंचते पहुंचते अपनी सिटी में एग्जाम का टाइम निकल गया। अभी टीचर ने पूछा, क्या हुआ भाई, आप चारों एग्जाम देने क्यों नहीं आए? तो बोले, मैडम हम तो बहुत जरूरी काम से बाहर गए थे और हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ। तो टीचर ने बोला, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है आप लोग कल एग्जाम देने आ जाना। वो लोग बाहर निकल के इतना खुश हो गए, वाह कितना मुझे बेवकूफ बनाया है, टायर पंचर के बहाने से टीचर खुश हो गई, अभी तो हमारा बात बन गई, कल एग्जाम दे के आएंगे। तो बढ़िया पढ़ाई कर करके गए। उन्होंने बोला अभी तो हम टॉप करेंगे, एक दिन बाद एग्जाम पेपर है, हम लोगों को तो पास होना ही होना है। अगले दिन एग्जाम हॉल में जब गए, टीचर ने बोला, नहीं नहीं नहीं, आप एक साथ नहीं बैठेंगे, आप चारों को अलग अलग 4 कमरों में बैठना है। ठीक है, चारों कमरों में बैठ गए, एग्जाम पेपर दिया। एग्जाम पेपर में 2 ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, नाम भरो। दूसरा क्वेश्चन, गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ है, बताओ। पहला आगे का लेफ्ट, आगे का राइट, पीछे का लेफ्ट, पीछे का राइट, कौन सा टायर पंचर हुआ था बताओ।
अभी चारों का आंसर यदि मैच होगा इसका मतलब सच बोल रहे हैं, लेकिन वो तो प्लानिंग उन्होंने किया ही नहीं, तो पकड़े गए। तो हमारी अवस्था उसी तरह है, हम सोचते हैं कि हम भगवान को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके भाग जाएंगे, लेकिन माया हमको पकड़ लेती। माया हमको जब तक सेम परीक्षा लेती रहेगी जब तक हम उस कक्षा में पास नहीं होंगे। छठवीं कक्षा में आप जब तक बैठे रहेंगे, जब तक छठवीं कक्षा के एनुअल एग्जाम पास नहीं करेंगे, सातवीं कक्षा में नहीं आएंगे। तो माया देवी वही परिस्थितियां अलग अलग रूप से ला देती है हमारे जीवन में, और हम सोचते हैं कि अरे हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। माया माया मेक श्योर कि कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा भगवान के पास में आ जाए। तो ये स्क्रीनिंग माया की रहती है। तो हमको याद रखना है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरा। और ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े क्रूर हैं कि हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। सुहृदम, भगवान सुहृद है, हमारे हितैषी हैं। हमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है यदि कोई व्यक्ति, तो वो है भगवान श्री कृष्ण। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति जो हमें सबसे ज्यादा प्रेम करता है, उनके ऊपर निर्भर करने में क्या समस्या है। तो ये तीन चीजें अगर हम याद रखेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन जब हम इसको भूल करके हम भोक्ता बनने की कोशिश करेंगे, वहां समस्या है। माया वस्तुओं में नहीं है, माया हमारे दिमाग में है, माया वस्तु में नहीं। जब कोई बालक छोटा होता है, मानो 2-3 साल का बच्चा है, अभी अभी बोलना सीखा है, वो हर महिला को देख के बोलता है ये मेरी बुआ है, ये मेरी मौसी है। कभी तो अपनी माता को नहीं पहचानता, दूसरी जो महिला होती है उनको बोलते मेरी माँ है। उसको सब में अपनी मौसी बुआ माँ ही दिखती है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, तब उसी स्त्री को भोग्य वस्तु देखने लगता है। तो स्त्री तो चेंज नहीं हुआ, क्या चेंज हुआ? हमारी मानसिकता चेंज हुई। तो माया वस्तुओं में नहीं है, माया कहाँ है? हमारी चेतना में। और किसी तरह से ये जो भौतिक संसार का, अभी भौतिक प्रकृति का जो प्रभाव चल रहा है, वो यही कन्विंस करने में लगा है कि आप भोक्ता है। आप किसी भी मॉल में जाइए, किसी भी दुकान में जाइए, संसाधन इस तरह रखे हुए हैं कि आप ही भोक्ता हैं। हम ईश्वर, हम भोगी, मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, मेरे लिए सारे संसाधन जमे हुए हैं। पहले लोग गांव में रहा करते थे। गांव में क्या होता था? एक कुआं होता था, सुंदर मंदिर होता था, थोड़ी सी हाट लगती थी, जैसे लौकी कद्दू, कोई कोई सब्जियां लोग बेचते थे। क्या आकर्षण होगा व्यक्ति का? ठीक है, थोड़ा बहुत आकर्षण व्यक्ति का होता था। अभी हम शहर में आ गए हैं, हर नुक्कड़ हर कॉर्नर पे माया बड़ी बड़ी मल्टी बिल्डिंग्स खोल के, बड़े बड़े मॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानें, जिम जिम लाइट, इसको बोलते हैं शॉ बॉटल्स। प्रभुपाद बोलते हैं शॉ बॉटल। ये शॉ बॉटल, डैजलिंग, ग्लेजिंग, सारी प्रकृति पीछे पड़ी है हमारे कि आइए भोगिए, आप ही भगवान है, आप ही भोगता है। और इसी चक्कर में हम क्या बन जाते हैं? कस्टमर। इंग्लिश में बोलते हैं कस्टमर। जो कष्ट में मरता रहता है वो है कस्टमर। तो कष्टों में हम मरते क्यों जा रहे हैं? हम बन गए माया के कस्टमर। तो माया के कस्टमर को छोड़ के हमको कृष्ण का सेवक बनना है, दास से बनना है। ये दास बनने में जो आनंद है, वो आनंद कस्टमर बनने में नहीं है। भगवान बोलते हैं मेरा दास बनना इतना सस्ता काम नहीं है। स्वल्प करी ना मानी हो दास है नो ना। स्वल्प अल्प भाग्य नहीं करे दास भगवान। जो अल्प भाग्य व्यक्ति हैं, जिनका ज्यादा सामर्थ्य भक्ति जीवन में नहीं है, जिनका विवेक, जिनकी शक्ति, जिनका भाग्य इतना भाग्यशाली नहीं है, ऐसे व्यक्ति भगवान के दास नहीं बन पाते। ये सस्ता नाम नहीं है भगवान का दास बनना। तो यदि विश्व जीवन में कुछ करना है, तो ये भगवान का दास बनना। यहाँ प्रभुपाद बहुत सुंदर रूप से बता रहे हैं कि एक शुद्ध भक्त में और एक योगी में क्या अंतर होता है। एक योगी अपनी इंद्रियों का दमन करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहता है, उधर भी स्वार्थ है, हर व्यक्ति स्वार्थी है। तो एक कर्मी जो कर्म करके, व्यापार करके धन अर्जन करना चाहता है, और एक योगी जो योग अभ्यास करके योग सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों तो एक ही समान है। हो सकता है कोई व्यापारी दिख रहा हो कि अरे ये तो पाउंड एंड शिलिंग मैन, दिन भर व्यापार में लगा रहता है, लेकिन एक योगी भी तो वही काम कर रहा है, वो तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन माया को जीत नहीं पाता है। भगवान की कृपा के बिना माया को जीतना बहुत कठिन है।
हम विश्वामित्र का उदाहरण देखते हैं। विश्वामित्र मुनि का नाम किसने नहीं सुना? महान विश्वामित्र मुनि तपस्या कर रहे हैं, कठोर तप, ऐसा तप जो हमारे आपके लिए तो सोचना भी बहुत कठिन है। ऐसा महान तपस्वी विश्वामित्र को मेनका आकर के तपस्या भंग कर देती है। लेकिन उसी के विपरीत भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको माया ग्रसित नहीं कर पाती। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो है श्रील हरिदास ठाकुर की। हरिदास ठाकुर भगवान के बहुत शुद्ध भक्त थे और उनके प्रचार से लाखों लाखों लोग कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो रहे थे। और उनकी भक्ति में प्रचार को देख करके उस समय पर जो मुस्लिम शासन के जो नवाब थे वो बड़े परेशान हो गए और उनको अपने पथ से च्युत करने के लिए वो नवाब ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया। हम लोग 5-7 मिनट की ये वीडियो देखेंगे, उससे सीखेंगे कैसे भक्त पूरे समाज के लिए कल्याणकारी होता है और अपनी इंद्रियों को भी कैसे दमन करता है। हरिदास ठाकुर के उदाहरण से हम लोग सीखेंगे। तो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, आप सब लोग ध्यान से देखिए। मैं एक विश्वामित्र से परेशान हूँ। उसे गुमराह करने के लिए अब मेरे ये वीडियो की आवाज आ रही है? मेनका का काम करना होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आ रही है। अरे प्रभु जी। ओके। कहिए, कौन है वो विश्वामित्र? है एक बहका हुआ इंसान, भटका हुआ नाम हरिदास। मेरी तमन्ना है कि तुम हरिदास को हीरादास बना दो। बस? हाँ। तो तुम्हारी तमन्ना पूरी हुई समझो। यही है वो हरिदास। ओह, अच्छा जनाब, तो यही है वो महापुरुष। इसके लिए 3 ही दिन काफी है। ये जो आज हरि नाम ले रहा है, 3 दिन के बाद सिर्फ हीराबाई का नाम लेगा। हीराबाई, अगर तुम यह चमत्कार दिखाने में कामयाब हुई, यह मेरी बहुत बड़ी कामयाबी होगी, जिससे मैं खुद सारे गांव वालों को लाकर दिखाना चाहता हूँ, ताकि उनकी नजरों में यह हरि भक्त हमेशा के लिए गिर जाए। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपने जादू के जौहर दिखाना शुरू करो। इस तरह ये मोहम्मद नवाब एक वैश्य हरिदास ठाकुर को प्रभावित करने के लिए। अब देखना ये है कि मेरे घुंघरू थमते हैं या तुम्हारा हरि नाम। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरिदास। कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरिदास, हरिदास, हरे कृष्ण कृष्ण तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो। राम हरिदास, हरिदास, मैं कब से परेशान हूँ तुमसे बात करने के लिए। राम 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 तुम मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? हरे कृष्ण हरिदास, राम तुम बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो बोलो। मैंने प्रतिदिन 3 लाख हरिनाम जप करने का व्रत लिया है। जब समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। बैठ जाओ। तुम हरिपूर्वक प्रतीक्षा करो, ठीक है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे मैं कल आऊं। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हीरा, शिकार घायल हुआ? 4 दिन की जिंदगी में सिर्फ 3 ही दिन तो मांगे हैं मैंने आपसे, और फिर अभी तो 2 दिन बाकी है जनाब।
हरिदास का कहना है कि जब तक उसका जब खत नहीं होता मैं उसका इंतजार करूं। मैं उसका इंतजार करूंगी और फिर वो वही करेगा जो मैं कहूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। ये तो हरे राम कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 क्या तेरी किस्मत। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण क्या हुजूर 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 सारे गांव को और घर घर को बता दिया है कि वो हरिदास को देखने आ जाएं। कल लोग देखेंगे हुजूर कि वो कितना कमीना आदमी है। शाबाश खान साहब शाबाश। आज के बाद उस कमीने का नाम हरिदास नहीं बल्कि हीरादास होगा। तुम सब घर घर जाकर मंडी मंडी जाकर सबको इत्तला दे दो कि हरिदास किस कद्र कमीनापन कर रहा है। कल सब लोग पिछली पहाड़ी पर हरिदास के दर्शन करने जाएं। अब जाओ तुम सब जाओ। मैं ये चाहता हूँ कि हरिदास अपने भक्तों में भी गिर जाए, इसलिए अपने कमाल और कर दिखाए। हरिदास के हर चाहने वाले को भी कल पिछली पहाड़ी पर बुला लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठे हो सके। शाबाश मेरे शेरों शाबाश, तुमने कमाल किया। चंद आदमी भी उनमें छोड़ दो और जैसे वो हरिदास को मीराबाई के बाहों में पाए फौरन पथराव शुरू कर दो और इस पथराव से हरिदास हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जाओ, इसे कौन बचाता है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे राम हरे
हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कितनी पापिन हूँ प्रभु, मैं कितनी पापिन हूँ। थोड़े से धन दौलत के लिए मैंने आपका पद भ्रष्ट करना चाहा। मेरा सारा जीवन ही पापों से परिपूर्ण है। आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे इस बहुबंधन से मुक्त होने की राह दिखाइए प्रभु, राह दिखाइए। पूछो हीरा, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मैंने 3 दिन पूर्व ही इस स्थान का परित्याग करना चाहा था, किंतु तुम्हारे ही कारण मैं आज तक यही हूँ। धन दौलत से ज्ञान श्रेष्ठ है। करोड़ों ज्ञानियों से एक मुक्त जीव श्रेष्ठ है और करोड़ों मुक्त जीवों से एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है। इस भाव बंधन से मुक्त होने के लिए कृष्ण भक्ति ही एकमात्र सहज उपाय है। जाओ हीरा, तुम्हारे पास जो कुछ भी धन दौलत है वो सब ब्राह्मण और वैष्णव को दान देकर मेरे पास वापस आ जाओ। जाओ हीरा, जाओ। जी, आपका आशीर्वाद चाहिए। आप यानी कानी पदे देवी का निवास है, उस घर का समस्त मंगल। इसलिए भक्ति भाव से तुम तुलसी देवी की परिक्रमा करो। रीना, यहाँ पर बैठो। इस तुलसी देवी के समीप बैठकर आज से 1 लाख महामंत्र का जप करना। इससे तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा और तुम लक्ष्य हीरा के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगी। ये लो। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर बहुत सुंदर रूप से दिखाया है। ये बहुत एक प्रभावशाली एक मूवी बनाई है हरिदास ठाकुर के ऊपर, आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें हरिदास ठाकुर के जीवन की बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी है कि कैसे करोड़ों करोड़ों कर्मियों में से ज्ञानी श्रेष्ठ, ज्ञानी से योगी श्रेष्ठ, और योगियों में भी करोड़ों योगियों में से एक भक्त श्रेष्ठ है जिसको माया आच्छादित नहीं कर सकती। और ऐसे शुद्ध भक्त पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी होते हैं। हरिदास ठाकुर अपनी कृपा से, महिमा से पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे और करोड़ों करोड़ों लोग उनके अनुयायी बने, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगे। और उस समय पर जो मुस्लिम नवाब ने सारे सारे साम दाम दंड भेद उनके ऊपर प्रयोग किए, उनको कोड़ों से पिटवाया कि 22 बाजारों में उनको कोड़ों से पिटवाया, लेकिन फिर भी उनने हरिनाम को परित्याग नहीं करा। इतने महान आचार्य लोग जो विश्व कल्याण के लिए जीते हैं, ऐसे ही श्रील प्रभुपाद का व्यक्तित्व है, रूप सनातन, बहुत सारे हमारे भक्तों का व्यक्तित्व है। तो कहने का अभिप्राय है, हमको इस तरह भक्तों का अनुसरण करना है। जब हम इनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे तो हमारे जीवन में भी हम परिपक्वता लाएंगे और दूसरों को भी हम मदद कर पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी दिया करते थे। जैसे हमारे घर में चना होता है, चना चना को आप पानी में डालेंगे तो क्या होगा? अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित होगा, उसका आकार ही चेंज हो जाएगा। एक तरफ नीचे जड़ आ जाएगी, ऊपर पौधा आ जाएगा, चना पौधा बन जाएगा। लेकिन उसी चने को यदि आप आग पर भाज दें, यदि आप आग में तपा दें और उसके बाद पानी में डालें तो क्या होगा? उसके बाद उस पानी का असर चने के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होगा, वो वैसा की वैसा ही रहेगा। तो प्रभुपाद जी उस उदाहरण से सिखाते हैं कि योगी
जो भक्त नहीं है वो उस चने के समान है जो बाहर तो सही है, लेकिन जैसे ही विषय वस्तु पे गिरेगा वैसे ही विकार आ जाएगा। लेकिन भगवान का भक्त क्या है? भगवान का भक्त उस बुझे हुए चने के समान है, जिसको आग का स्पर्श मिल गया है, जिसको भगवान का स्पर्श मिल गया है, और उस स्पर्श को प्राप्त करने की वजह से अब उसको आप विषय में डालिए, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसी परिपक्वता हमको सहज रूप से आ सकती है यदि हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास करें। और यही इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि कैसे एक जो योगी परिपक्व स्थिति में आ जाता है, वो दूसरों को सुख दुख की समानता से देख पाता है और उनकी मदद कर पाता है। श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से बताया है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय। हरे कृष्ण। किसी का कोई कुछ प्रश्न है या कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? बसंत प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छी क्लास थी और इसको हम कोशिश करेंगे अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाने का। तो प्रभु जी, इसी प्रैक्टिकल में लाने के लिए एक मन में क्वेश्चन आया कि ये जो समदर्शिता है, ये इसको हम थोड़ा और डेप्थ में, मतलब जैसे हम अलग अलग तरह के लोग से मिलते हैं, भक्त से भी मिलते हैं, सीनियर भक्त से मिलते हैं, जो अभी नए नए भक्त हैं या अभी नहीं हरिनाम कर रहे हैं, उनसे भी मिलते हैं। तो किस तरह से हम इसको और समझ सकते हैं? एक दो लाइन में थोड़ा सा और बता। बहुत अच्छा प्रश्न है। समदर्शिता को कैसे हम और सरलता से समझ सकते हैं? देखिए, मान लीजिए आपका पुत्र है, आप उसके अकाउंट में, वो पढ़ाई करता है, आप उसके अकाउंट में 5,000 रुपए पर मंथ डालते हैं, लेकिन पड़ोसी के बेटे के तो अकाउंट में नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि वो आपका संबंधी नहीं है, वो आपका पुत्र नहीं है। लेकिन यदि आपको पता पड़ेगा किसी दिन कि अरे वो भी आपके रिश्तेदारी है, वो जो पड़ोसी है वो भी आपका रिश्तेदार है और बड़ी मुश्किल में है, तो फिर आप उसके अकाउंट में ही पैसे डाल। उसी प्रकार से हम क्यों लोगों को अपने से दूर समझते हैं, अलग समझते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं मेरा जो खून है वही मेरा रिश्तेदार है। लेकिन जब हम देखेंगे हम तो शरीर नहीं, हम आत्मा है। आत्मा का स्रोत कौन है? परमात्मा श्री कृष्ण। उस आत्मीय संबंध से हम सभी लोग क्या हैं? भगवान की संतान है। उस रूप में हम सभी को अपना वसुदेव कुटुंबकम के रूप से समदर्शी देखते हैं। लेकिन उस समदर्शिता में भी जैसे हमारा परिवार है, परिवार में भी बड़े को हम अलग तरह सम्मान करते हैं, छोटे को हम प्रेम देते हैं, सामान्य लोगों के साथ मैत्री करते हैं। उसी प्रकार से इस संसार के लोगों के साथ भी हम लोग अलग अलग व्यवहार यथा योग्य रूप से करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं उनके प्रति हमारी मैत्री हो, सम्मान हो। जो भगवान है उनके प्रति प्रेम हो। जो लोग कृष्ण भावनामृत में अभिज्ञ है, जो लोग नहीं जानते कृष्ण भावनामृत क्या है, ऐसे लोगों के प्रति हम कृपावान हो, उनको कृष्ण भावनामृत में मदद करें। और जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रति द्वेषी हैं, उन लोगों से हम थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। तो इस तरह की शिक्षाएं शास्त्रों में दी गई है कि समदर्शिता तो है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन परिवार में हम दादाजी को चॉकलेट नहीं खिलाते, हम छोटे आदमी को चॉकलेट खिलाते हैं, दादाजी के हम पैर छूते हैं। उसी तरह भक्तों का सम्मान अलग है, और जो लोग भक्ति में नए हैं उनको अलग तरह से हम लोग को मदद करना है। जो भक्ति में बिल्कुल भी नहीं है उनको अलग तरह से मदद करना है। उस तरह अलग अलग लोगों से अलग अलग डीलिंग करना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, एक क्वेश्चन मेरा था। हाँ, जैसे बताइए। हरे कृष्णा जी बताइए। प्रभु जी, जैसे ही हम लोग अब जैसे ये कृष्ण भावनामृत में आने के बाद ये पता लगा कि लोगों को समदर्शिता से देखना चाहिए, बट अब जैसे पास्ट में किसी से हमने ऑलरेडी मतलब द्वेष कर रखा है या लड़ाई कर रखी है,
तो उनसे वापस मित्रता कैसे बनाई जाए, और जो लगता है कि हाँ इनसे नहीं बनानी चाहिए, अपने मन को कैसे समझाएं कि हाँ अब इनसे नहीं बनानी, लेकिन उसके उनके प्रति सॉरी जैसे बोल सकते हैं कि एक माफी का एक कैसे हम वो फील कर सकते हैं कि हाँ, ताकि हमारा मन शांत रहे उस समय। देखिए, आप यदि कृष्ण भावनामृत से जुड़ के इस तरह महसूस कर रहे हैं, तो यदि वो व्यक्ति भी भक्त बन जाएगा तो वो भी इस तरह महसूस करेगा। उस समय में आप दोनों को मित्र बनने में कोई कठिनाई नहीं है। अभी कठिनाई क्यों है? पहले तो हम दोनों ही भक्त नहीं थे, तो द्वेष था। सही। अभी एक साइड का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अभी इधर फिर भी द्वेष है। तो सबसे हम्म। इजी क्या है? उनको भी कृष्ण भक्ति देना चाहिए। यदि आप डायरेक्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप भक्तों से उनको संपर्क में ला सकते हैं, भक्तों को हम्म। उनका संपर्क दे सकते हैं, उनके घर में गीता पहुंचा सकते हैं, महाप्रसाद पहुंचा सकते हैं। तो ठीक यदि है। वो भक्त बन जाएंगे तो आप भी भक्त हैं। दोनों के अंदर इस तरह भावना आएगी कि हमने तो गलत व्यवहार किया, तो फिर संबंधों में मिठास अपने आप आ जाएगी। तो कृष्ण अच्छा, भक्ति के प्रचार से दुनिया की सारी समस्याएं को समाधान हो सकता है। तो यही हमको कृष्ण भक्ति के प्रचार में अपना पूर्ण शक्ति लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो अभी बात चल रही प्रभु जी व्यवहार करने की, तो प्रभु जी जैसे ऐसे कोई सीधे सीधे लक्षण जिससे बहुत अच्छे से पहचाना जा सके कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसे प्रैक्टिकली एकदम भक्त तो जैसे मंदिर या आसपास अपने को रिकॉग्नाइज हो जाते हैं इजीली। इसके अलावा जो दो कैटेगरी है उसको एक थोड़ा सा आप बता पाएंगे प्रभु जी मुझे? सेल्समैन जब कोई प्रोडक्ट को बेचने के लिए जाता है तो कैसे काम करता है? सबको पूछता है। जब पहले थोड़ा सा बात करता है, उसी में समझ जाता है ये व्यक्ति कैसे बिहेव कर रहा है, इसके साथ कितना बात करना है, कितना पतंग को खींचना है, कितना ढील देना है, ये सेल्समैन जानता है। उसी प्रकार भक्त जब प्रचार करते हैं तो थोड़ा बात करने से समझ जाते हैं, अरे ये व्यक्ति उत्सुकता है इसके अंदर, सरलता है इसके अंदर, हम लोग इससे भक्ति के विषय में बात कर सकते हैं। लेकिन जरा सी बात करने से ही स्पार्क दे, इलेक्ट्रिक शॉक दे। मान लो आप कोई स्विच में हाथ लगाते हैं, करंट लगता है, तो दोबारा उसमें हाथ नहीं लगाते, फिर आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं। तो उसी तरह अगर कोई ऐसी स्थान है जहां प्रचार करने से करंट लग रहा है, इसका मतलब अभी किसी दूसरे बड़े भक्त को उधर समय देना चाहिए, हमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो उसमें आप वरिष्ठ भक्तों की मदद ले सकते हैं कि प्रभु जी ये इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है स्विच, इसको कैसे रिपेयर करना है। तो वहां हम वरिष्ठ भक्तों की मदद ले सकते हैं। लेकिन ट्राई सबके साथ करना चाहिए। हमारा मोटो है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हम सबको कृष्ण उपदेश देते हैं, कृष्ण के बारे में बताते हैं, गीता के बारे में बताते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिक शॉक दे रहा है, इसका मतलब है वो दुर्भागे हैं, अभी उनका समय आया नहीं। क्योंकि ये कृष्ण भक्ति बहुत बहुना नाम जन्मना वंते, बहुत जन्मों के बाद ही कृष्ण भक्ति मिलती, तो अभी उनका समय नहीं आया। प्रभुपाद जी का मोटो था, डोंट क्रिएट इंटरेस्ट, कैच द इंटरेस्टेड। हम लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के इंटरेस्ट नहीं बनाना है, लेकिन इंटरेस्टेड लोगों को पकड़ना है। इंटरेस्टेड लोगों को पकड़ने के लिए हमको सबको बांटना है। जो लोग फेवरेबल रिस्पॉन्ड करेंगे उनको हम और ज्यादा समय देंगे। तो उस तरह ये जो दो कैटेगरी है, द्वेषी और अज्ञानी, इन दोनों में यही फर्क है। जब हम कृष्ण भावनामृत देंगे, एक कैटेगरी है जो वापस फेंकने लगेगी, एक कैटेगरी है जो बहुत प्रफुल्लित हो जाएगी, बहुत कृतज्ञ हो जाएगी कि उनको आपने कृष्ण भावनामृत। तो इस तरह हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस कर सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। हैं। हरे कृष्ण। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, इसी के आगे थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूँ प्रभु जी, जैसे ये तो भक्त बनाने के लिए जो प्रचार करना है या अपन ये तो बात हो गई। अब जैसे दैनिक जीवन में भी हमको हमारा काम भी चलाना है और ज्यादातर ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ना है, तो उन लोगों के साथ प्रभु जी बहुत सहजता से हम काम भी कर पाए और हम अपना आप को भी सुरक्षित कर पाए, इसका कोई एक मूल मंत्र प्रभु जी आप थोड़ा सा? इसका मूल मंत्र है, हाथी चले बाजार, आगे क्या है? आज प्रभुपाद जी का आप कोटेशन पढ़ेंगे, आज का 16 जनवरी का प्रभुपाद जी का कोटेशन यही है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग अपने जीवन में जो सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं उस पे अडिग रहना चाहिए। ये कारवां चलते रहना चाहिए। लोग अगर हाथी चलने से कुत्ते भौंक रहे हैं, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो हमारे जीवन में हम लोग सही काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर शर्म कैसे, हमारे अंदर
कोई भी तरह की ग्लानि, शर्म नहीं होना चाहिए। हम कृष्ण भक्त हैं, ये हमारे जीवन में हम नैतिकता के साथ जीवन जी रहे हैं। अगर कोई हमसे द्वेष करता है, वो उसकी समस्या है।